बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी चमकदार और ग्लैमरस दिखती है, अंदर से उतनी ही उलझनों और मुश्किलों से भरी होती है। यहाँ सितारे रातों रात करोड़पति बन जाते, लेकिन पुरानी गलतियां और कानूनी पेच कभी कभी उन्हें जेल की सलाखों के पीछे धकेल देती है। इन दिनों एक के बाद एक बॉलीवुड स्टार पुराने मामलों में फंसते नजर आ रहे हैं। कभी चेक बाउंस, कभी धोखाधड़ी, और अभी हाल ही में जहां कॉमेडियन राजपाल यादव को चेक बाउंस के एक पुराने केस में जमानत मिली है, वहीं अब अमीषा पटेल के सिर पर गैर जमानती वारंट की तलवार लटक रही है। ये दोनों ही मामले सालों पुराने हैं, लेकिन कोर्ट की कार्रवाई ने इन्हें फिर से सुर्खियों में ला दिया। सबसे पहले बात करते हैं राजपाल यादव की। राजपाल यादव वो एक्टर हैं जिनकी कॉमेडी ने हमें हंसाया। फिल्मों जैसे चुपके चुपके, भूल भुलैया और फिर हेरा फेरी में उनके किरदारों ने दर्शकों को लोटपोट किया, लेकिन रियल लाइफ में उनकी जिंदगी किसी ट्रेजेडी से कम नहीं है। ये मामला शुरू हुआ था साल 2010 में। राजपाल ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म अता पता लापता बनाने के लिए मुरली प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। बदले में उन्हें 8 करोड़ चुकाने थे, लेकिन समय पर पैसे ना लौटाने की वजह से पेनल्टी लगी और ये रकम बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गई। चेक बाउंस हो गया और मामला कोर्ट पहुंच गया। पिछले कई सालों से ये केस चल रहा है, लेकिन हाल ही में राजपाल को दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद होना पड़ा। 5 फरवरी को उन्होंने खुद सरेंडर किया और जेल में जाने से पहले राजपाल ने मीडिया से बात की और कहा, सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, हम सब अकेले हैं, मुझे इस प्रॉब्लम से खुद ही निपटना होगा। ये सुनकर बॉलीवुड में हलचल मच गई और कई बड़े सितारे उनकी मदद के लिए आगे आए। सोनू सूद, अजय देवगन जैसे एक्टर ने राजपाल को सपोर्ट किया और कुछ ने फिल्म ऑफर दी और कुछ ने आर्थिक मदद की पेशकश की। और अब अच्छी खबर ये है कि 16 फरवरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने राजपाल यादव को अंतरिम जमानत दे दी है। ये जमानत 18 मार्च तक के लिए है, ताकि वो अपनी भतीजी की शादी में शामिल हो सके। कोर्ट के निर्देश पर राजपाल ने 1.5 करोड़ रुपए जमा कर दिए। इससे पहले वो 75 लाख दे चुके हैं और 25 लाख हाई कोर्ट में जमा है। कुल मिलाकर अब 6.5 करोड़ रुपए बाकी है। शिकायतकर्ता के वकील अवनीत सिंह सिक्का ने एबीपी लाइव से बात करते हुए कहा कि अगर राजपाल 18 मार्च से पहले 6.5 करोड़ दे देते हैं तो हम कोर्ट से केस खत्म करने की अपील करेंगे। यानी अगर राजपाल ये रकम चुका देते हैं तो 9 करोड़ का चेक बाउंस केस हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। राजपाल की रिहाई पर सबसे पहली प्रतिक्रिया आई सोनू सूद की। सोनू सूद जो मुश्किलों के समय में हमेशा लोगों की मदद करते, उन्होंने राजपाल को सबसे पहले सपोर्ट किया। जेल में सरेंडर के बाद सोनू ने ऐलान किया कि वो राजपाल के साथ एक फिल्म करेंगे। अब रिहाई की खबर पर सोनू ने अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, आपकी दुआओं और पक्के समर्थन की वजह से इंतजार लगभग खत्म हो गया, तैयार होने का समय आ गया है। जिस हंसी को आप सभी मिस कर रहे थे वो स्क्रीन पर वापस आने वाली है। सोनू का ये ट्वीट वायरल हो रहा है और फैंस उनकी तारीफ कर रहे हैं कि कैसे उन्होंने एक साथी एक्टर को मुश्किल वक्त में संभाला। राजपाल और सोनू की जोड़ी जल्द ही किसी फिल्म में नजर आ सकती है, जो फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। लेकिन जहां राजपाल को राहत मिली, वहीं दूसरी तरफ अमीषा पटेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमीषा पटेल वो एक्ट्रेस है जिन्होंने कहो ना प्यार और गदर जैसी फिल्मों में बॉलीवुड में धमाका मचाया, लेकिन अब उनका नाम एक 10 साल पुराने धोखाधड़ी केस में उछल रहा है। ये मामला मुरादाबाद का है, जहां 2017 में अमीषा ने एक इवेंट कंपनी से 11 लाख रुपए फीस ली थी। वो फीस एक शादी समारोह में परफॉर्म करने के लिए थी। इवेंट मैनेजर पवन वर्मा ने अपने एडवोकेट पंकज शर्मा के जरिए कोर्ट में शिकायत दर्ज करी। और क्या था ये पूरा मामला, ये भी बता देती हूँ। अमीषा मुंबई से दिल्ली आई, लेकिन दिल्ली पहुंचकर उन्होंने 2 लाख रुपए कैश की डिमांड की। इवेंट कंपनी ने मना
मना कर दिया तो अमीषा दिल्ली से मुंबई लौट गई और मुरादाबाद में प्रोग्राम में परफॉर्म नहीं किया। पवन शर्मा ने परेशान होकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। केस धारा 120 बी, 406, 504 और 506 आईपीसी के तहत केस दर्ज हुआ। करीब 2 साल पहले अमीषा मुरादाबाद आई और अपनी जमानत कर ली, लेकिन आरोप है कि उन्होंने जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया। कोर्ट की तय तिथियों पर वो हाजिर नहीं हुई और अब सोमवार को मुरादाबाद की कोर्ट ने अमीषा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 27 मार्च को पेश होने का आदेश दिया। एडवोकेट पंकज शर्मा ने कहा कि अमीषा ने शर्त नहीं मानी, इसीलिए वारंट जारी हुआ है। अब उन्होंने कोर्ट में हाजिर होना होगा। ये मामला 10 साल पुराना है, लेकिन अमीषा की लापरवाही ने इसे फिर से जिंदा कर दिया। अगर वो समय पर पेश नहीं हुई तो गिरफ्तारी हो सकती है, तो इस पर जवाब भी सामने आया। अमीषा ने इस मामले पर अपनी बात रखते हुए अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक लंबा चौड़ा नोट शेयर किया। उसमें उन्होंने लिखा कि मीडिया रिपोर्ट में पवन वर्मा द्वारा मुरादाबाद में कुछ कार्रवाई किए जाने की बात कही जा रही है। मैं सभी को ये बताना चाहती हूँ कि ये बहुत पुराना मामला है जो कई साल पहले का है, जिसमें पवन वर्मा ने सेटलमेंट डीड साइन की थी और पूरी तय राशि हासिल की थी। उन्होंने आगे लिखा कि इसके बावजूद ऐसा लगता है कि उन्होंने झूठे आरोप लगाकर कार्रवाई शुरू की है। मेरे वकील इस शख्स के झूठ को बेनकाब करने के लिए उसके खिलाफ धोखाधड़ी की उचित क्रिमिनल प्रोसीडिंग शुरू कर रहे हैं, और जबकि मैं अपने काम पर ध्यान देना चाहती हूँ और उन लोगों को नजरअंदाज करना चाहती हूँ जो झूठे बहाने से ध्यान आकर्षित करने के लिए तमाशा खड़ा करते हैं। ये दोनों ही मामले बताते हैं कि बॉलीवुड में पुराने केस कितने घातक साबित हो सकते हैं। राजपाल केस 2010 का और अमीषा का 2017 का है, लेकिन सालों बाद भी कोर्ट की कार्रवाई ने उन्हें सुर्खियों में ला दिया। एक तरफ राजपाल को जमानत मिली, लेकिन 6.5 करोड़ चुकाने का दबाव है। दूसरी तरफ अमीषा पर वारंट का खतरा है। बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जो पुराने मामलों में फंसे हैं। कभी सलमान खान का हिट रन केस और कभी संजय दत्त का आर्म्स एक्ट। राजपाल यादव की रिहाई से फैंस खुश हैं और सोनू सूद जैसे सितारों की मदद से बॉलीवुड की एकजुटता दिखाई देती है, लेकिन अमीषा पटेल के लिए अभी मुश्किलें बाकी हैं। क्या वो 27 मार्च को कोर्ट में हाजिर होंगी या मामला और उलझेगा, ये तो समय बताएगा। फिलहाल ये दोनों कहानियां बॉलीवुड की उस हकीकत को उजागर करती हैं जहां ग्लैमर के पीछे कहानी जंग चलती है। ऐसी जंग चलती है जो उनको जेल तक पहुंचा सकती है। राजपाल की हंसी जल्दी स्क्रीन पर लौटेगी, लेकिन अमीषा की मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो देखना बाकी होगा कि आगे क्या होता है। इस पूरी रिपोर्ट पर, इस पूरी स्टोरी पर आपकी क्या राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी ही बॉलीवुड की किस्से, कहानी और अपडेट के लिए बने रहिए तेज सिंह राठौर के साथ। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।